तुमने मुझे लेफ्ट हैंड साइड पे तो कुछ भेजा नहीं है। भेजा है, अच्छा। हैमलेट एंड हिज फादर्स गोस्ट। हैमलेट जो होता है प्रिंस ऑफ डेनमार्क होता है, वो ब्रेव और नोबल यंग मैन होता है, वो मैनली गेम्स खेलता है। और फिर क्या होता है, उसके जो फादर होते हैं ओल्ड किंग हैमलेट, मतलब फादर का नाम भी हैमलेट है, बेटे का नाम भी हैमलेट है, वो मर जाते हैं और बहुत ही मिस्टीरियस वे में मरते हैं। हैमलेट जो अपने फादर से बहुत प्यार करता है वो ब्रोकन हार्टेड होता है, और उसकी जो सैडनेस होती है इंक्रीज़ होती है जब उसकी मदर जो होती है बहुत जल्दी अपने हस्बैंड के भाई क्लॉडी से शादी कर लेती है। क्लॉडी से कनिंग और इविल मैन होता है, वो किंग बन जाता है डेनमार्क का। हैमलेट ग्रीव करता है, मोर ओवर अ ड्रेडफुल सस्पिशन, उसके अंदर एक शक हो जाता है, ठीक है। वो उसको कहा जाता है कि उसके फादर एक बाइट ऑफ स्नेक से मरे हैं, ठीक है, जब वो अपने गार्डन में सो रहे थे। तो वो उसको लगता है कि उसके अंकल ने मर्डर किया है, और वो कहता है क्या उसको लगता है कि उसकी मम्मी को क्या पता था उसके अंकल के बारे में, इविल पर्पस, क्या उसने हेल्प की है, ये थॉट्स उसके दिमाग में होते थे। हैमलेट का बेस्ट फ्रेंड होता है होराशियो, वो आता है विद अ स्ट्रेंज स्टोरी। वो कहता है जो सोल्जर्स होते हैं ऑन गार्ड ऑन द कैसल वॉल्स, उन्होंने एक घोस्ट देखा है ओल्ड किंग हैमलेट का, वो मिडनाइट में आया था, उसने आर्मर पहना हुआ था, मतलब वही जो वो पहनते हैं कपड़े, ठीक है। दे हैड सीन इट्स फेस एंड हैड नोटेड कि उसके अंदर सैडनेस थी, उसने अपना माउथ भी ओपन किया तो बोलने के लिए, ठीक है। देन द मॉर्निंग कॉक हैड क्रोड, मतलब कॉक मतलब मुर्गे ने वो किया, क्रो किया, और वो चले गए। हैमलेट कुड नॉट रेस्ट, ठीक है, उसको भी घोस्ट देखना था और उससे बात करनी थी। घोस्ट हैड सम मैसेजेस फॉर हिम, ही फेल्ट श्योर, उसको लगा कि वो कुछ बताएगा उसको, वो शायद सच बताएगा कि पापा की डेथ कैसे हुई, ठीक है, और वो उसको बताएगा कि कैसे रिवेंज लेना है। तो नेक्स्ट नाइट हैमलेट और होराशियो वेट कर रहे होते विद अ गार्ड, ठीक है, ऑन द कैसल। फिर जो नॉइज़ होती है फीस्टिंग एंड ग्रे लाफ्टर की आती है, एकदम से हंसती हुई, गे लाफ्टर मतलब हंसी की आवाज़ आती है, ठीक है। एंड रीच देम इनसाइड ऑफ द कैसल, कैसल के अंदर से, ठीक है। तो वो लोग वहाँ पे बिल्कुल आइसी विंड में वो लोग क्या हो रहे होते, काँप रहे होते हैं। सडनली होराशियो टच्ड हैमलेट्स आर्म, तो वो कहता है, होराशियो उसको छूता है, वो कहता है लुक माय लॉर्ड, आ गया है। तो घोस्ट आ जाता है फादर का हैमलेट के सामने, तो वो कहता है आई एम माई फादर, हैमलेट पूछता है, तो वो कहता है वाई हैव यू कम, व्हाट डू वांट मी टू डू। तो कहता है, घोस्ट बोलता नहीं है, वो हैमलेट को कहता है कि मेरे साथ चलो, अपने दोनों कंपेनियंस मतलब गार्ड और होराशियो को छोड़ के मेरे साथ चलो। कौन से दो कंपेनियंस, गार्ड और होराशियो, उसको छोड़ के चलो। वो उसको ले जाता है एज ऑफ द कैसल वॉल में, कैसल वॉल के एज में ले जाता है, कैसल के अंदर से ही तो आता है वो, है ना। और वो होराशियो जो होता है वो डरता है और वो कहता है हैमलेट को मत जाओ, पर वो हैमलेट उसको रफली किनारे कर देता है और जाता है। तो वो कहता है दे टोल्ड यू, घोस्ट बेगैन, कि स्नेक ने मुझे मारा है जब मैं सो रहा था। स्नेक ने नहीं मारा है, जो स्नेक, और अगर उस स्नेक ने मारा तो वो स्नेक तुम्हारे अंकल हैं, रिवेंज लो तुम उनसे, बट अपनी मम्मी को ना मारना, ठीक है। उसको अपने कंसाइन से मरने दो, उसकी जो अंतर की आत्मा है वो उसको टॉर्मेंट करे, टॉर्चर करे, क्योंकि उसने मेरे साथ धोखा दिया है। रिमेंबर रिमेंबर, घोस्ट कमांडेड। नेक्स्ट मोमेंट इट वॉज गॉन। हैमलेट अपने कंपेनियंस के पास जाता है, तो वो कहता है वो उन लोग से प्रॉमिस करवाता है कि तुम लोग कभी किसी को बताओगे नहीं कि हमने क्या देखा। वो होराशियो को कहता है, बताता है कि घोस्ट ने क्या बोला। तो वो कहता है कि एक स्ट्रेंज प्लान बनाता है, वो कहता है कि वो ऐसे बिहेव करेगा कि वो मैड है, ठीक है। तो वो अपनी रियल फीलिंग्स हाइड कर लेगा, ठीक है, और वो स्पाई करेगा, वो समझने की कोशिश करेगा कि क्या जो स्नेक ने मतलब जो घोस्ट ने बताया क्या वो सही है। हैमलेट स्पीच और बिहेवियर चेंज होता जाता है। किंग और क्वीन जो होते हैं उनको लगता है कि उनको लगता है कि हैमलेट को पता नहीं है उनकी गिल्ट के बारे में कि उन्होंने मारा है, ठीक है। वो उनको लगता है पागल होता जा रहा है, तो वो कहते हैं कि क्या बात होगी। तो जो उनका कोटियर होता है पोलोनियस, वो कहता है कि हैमलेट इसलिए पागल हो गया क्योंकि मेरी बेटी से प्यार करता है। सच बात होता है, वो ऑफेलिया उसकी बेटी से प्यार भी करता है, ठीक है। और नेचुरली तो बट ऑफेलिया को वो कह चुका होता है कि तुम ज़्यादा उसको भाव मत दिया करो, कोल्डली बिहेव किया करो। और ऑफेलिया जो होती है बहुत ही ओबीडियंट बेटी होती है, ठीक है। और उसकी कोल्डनेस पोलोनियस टोल कहता है कि भाई मैडनेस का रीज़न है, तो वो कहते हैं कि वो सही कह रहा होगा। हैमलेट जो होता है उसको वैसे भी डाउट होता है, तो वो और डिस्पेयर भी होता है, होपलेसनेस भी होती है। वो दिन भर क्वेश्चन करता रहता है क्या मेरी मम्मी ने सच में ऐसा किया, और क्या वो झूठ बोल रहा था।
और वो सोचा कि मैं अभी तक कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ अपने फादर का रिवेंज लेने के लिए। वो अपनी मम्मी से भी बहुत प्यार करता है, तो वो सोचता है कि क्या मैं उनके हस्बैंड को मार डालूंगा, ठीक है, और क्या घोस्ट ने सही बताया है। तो वो कहता है कि क्या वो कोई घोस्ट, कोई डेविल तो नहीं था जो डिस्गाइज एज हिज फादर, ठीक है, और डेविल मुझे तो ईविलिश नहीं बना रहा है। तो वो इन थॉट से वो परेशान हो रहा होता है, वो सोचता है मैं खुद को मार डालूँ, ठीक है। फिर वो उसको समझ में आता है, वो प्लान सोचता है कि वो कैसे क्लॉडियस को प्रूव करेगा कि वो गिल्टी है कि नहीं है। एक कंपनी ऑफ एक्टर्स आते हैं उनके कैसल में, तो वो हैमलेट जो होता है उनको वेलकम करता है, वो उनको जानता होता है। फिर वो उनसे कहता है कि क्या तुम लोग ये वाला प्ले कर सकते हो, द मर्डर ऑफ गॉन्जागो। तो वो लोग कहते हैं हाँ। इसमें क्या होता है, एक ड्यूक होता है नेम गॉन्जागो, उसको पॉइजन कर दिया जाता है उसी के कज़न से, और कज़न जो होता है उसके बाद ड्यूक की वाइफ से शादी कर लेता है। इनकी स्टोरी से बहुत सिमिलर है, ठीक है। तो वो कहता है कि, और तो वो कहते हैं कि हम लोग कर लेंगे। तो और वो कहता है कि किंग और क्वीन के सामने, और कुछ लाइंस मैं तुम लोग को बता रहा हूँ वो मैं कर देना, और वो कुछ चेंजेस कर देता है वो, ठीक है, ताकि वो उनकी स्टोरी से सिमिलर हो। अब वो सोचता है कि मैं और होराशिया बैठ के पास से उनको देखेंगे, और अगर उनके चेहरे में चेंज आया तो उसका मतलब उन्होंने किया है, प्रूव हो जाएगा। तो जब किंग और क्वीन जो होते हैं वो ये प्ले देखते हैं तो उनके फेसेस से मुझे समझ में आ जाएगा। अगर नहीं इफेक्ट होता है तो घोस्ट झूठ बोल रहा है, अदरवाइज सच बोल रहा है। तो किंग एंड क्वीन बैठते हैं, कोर्ट भी बैठता है देखने के लिए, ठीक है। वो थोड़ा सा दूर बैठता है कि किंग उनको नहीं देख पाता है, पर ये देख रहा होता है। कर्टेन ओपन होते हैं, ठीक है। डचेस बोल रही होती है पहले प्ले में कि अगर तुम मरोगे तो मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। जिस विमेन ने अपने हस्बैंड को मारा हो, अपने हस्बैंड को वही केवल दूसरी शादी कर सकता है। तो उसकी मदर पेल हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जैसे गोंजागो मर जाता है तो मतलब गोंजागो सो रहा होता है, तो एक आदमी आता है, वही उसका भाई ड्यूक का, और वो पॉइजन डाल देता है उसके कान में। और फिर किंग एकदम से, जो किंग मतलब ये वो होता है तुम्हारा क्लॉडियस, एकदम से चीखता है। तो वो कहता है लुक हैमलेट कॉल टू हिम, ही इज़ पॉइजनिंग हिम सो दैट ही कैन। तो हैमलेट कॉल टू हिम, हैमलेट कहता है देखो वो पॉइजन कर रहा है ताकि उसको उसकी सही ज़मीनें मिल जाएं, ठीक है। और वो कहता है कि देखना अभी उसको उसकी वाइफ भी मिल जाएगी। क्लॉडियस कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो कहता है लाइट्स लाइट्स लाइट जला दो, मतलब बंद कर दो। और उसकी दोनों किंग और क्वीन भाग जाते हैं टेरर में। क्लॉडियस हैरान रह जाते हैं। हैमलेट का पता चलता था कि क्लॉडियस ने ही मर्डर किया, उसकी मम्मी भी इन्वॉल्व थी, ठीक है, उसको रिवेंज लेना है। फिर एक मैसेंजर आता है हैमलेट को बुलाने, और वो कहता है कि क्वीन आपसे बात करना चाहती है प्राइवेट में। तो क्लॉडियस ने ही बोला होता है क्वीन को कि ज़रा हैमलेट को बुलाओ। तो क्योंकि उन लोगों को लगता है कि पता करें ज़रा हैमलेट को कितना पता है, लग रहा है कि हैमलेट को पता है। अब क्लॉडियस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। वो जब हैमलेट अपनी मम्मी के पास जा रहा होता है, उसकी मम्मी ने बुलाया होता है, तो रास्ते में उसको दिखता है कि क्लॉडियस जो है एक कमरे में ऐसे वो नील डाउन करके बैठा है और प्रे कर रहा है फॉरगिवनेस। वो सोचता है इसको मार डालूँ, उसको आराम से मार डाल सकता था, पर वो अभी नहीं मारता उसको, ठीक है। तो वो जाता है, क्वीन वेट कर रही होती है, वो अलोन नहीं होती। वो कहती है पोलोनियस को कि तुम पीछे आ जाओ पर्दे के, ठीक है, और तुम विटनेस रहोगे। जब हैमलेट आता है तो क्वीन कहती है कि तुमने अपने फादर को ऑफेंड किया है। तो वो कहता है मैंने, आपने किया है, ठीक है। वो अपनी मदर को किल करना चाहता है, बट वो उसको याद आ जाता है उसके फादर ने कहा था टच ना करना, ठीक है, और वो चाहता था कि कन्फेस भी करे। और वो उसको कहना चाहता था कि आप कितनी ईविल है, और उनको लीव हर टू द टॉर्मेंट ऑफ द कंसाइंस से लर्न करना पड़ेगा। ही वांटेड टू लीव हर टू द टॉर्मेंट ऑफ हर कंसाइंस। हैमलेट सीज करता है मदर को रिस्ट से टू मेक हर सिट डाउन, ठीक है। तो जो क्वीन होती है उसको मतलब उसकी रिस्ट पकड़ता है, बैठो ज़रा बात करें। तब तक वो क्वीन चिल्लाने लगती है, तो कहती क्या तुम मुझे मर्डर कर दोगे, हेल्प हेल्प। तो पोलोनियस जो होता है उसको लगता है कि हैमलेट मार डालेगा, तो हेल्प हेल्प वो भी चिल्लाता है। अब वो तो पर्दे के पीछे होता है, हैमलेट को लगता है कि किंग ही है, तो वो क्या करता है अपनी स्वॉर्ड लेता है और मार देता है। बाद में पता चलता है कि पोलोनियस है। तो वो कहती है कि तुमने क्या किया, ब्लडी डीड की। तो कहता है मैंने किया, ठीक है। तो कहते हैं ये उतना ही ख़राब है जितना कि अब किंग को मार के उसके भाई से शादी कर लेना। हैमलेट जो होता है अपनी मदर को बहुत सुनाता है, ठीक है, और फिर वो पोर्ट्रेट्स को पॉइंट आउट करता है, देखो ऑफ हिज फादर एंड क्लॉडियस की, देखो ये पापा और क्लॉडियस के हैं, लुक एट माई, मेरे पापा को देखो कितने नोबल और जस्ट मैन थे, और तुमने एक लायर विलेन मर्डर से शादी की है, तुम इतनी ब्लाइंड थी, तुम अशेम नहीं हो। क्वीन कहती स्टॉप, शी बैग, वो कहती मैं और कुछ नहीं सुन सकती, वो फेंट होने लगती है। फिर घोस्ट ओल्ड किंग हैमलेट का फिर से अपेयर होता है, तो वो कहता है कि इसको छोड़ दो, है ना, पर क्लॉडियस पे कोई पिटी नहीं करना,
टेक योर रिवेंज ऑन हिम, रिमेंबर। किंग क्लॉडियस अब प्लान करता है कि वो हैमलेट को कैसे मारेगा, ठीक है। किंग क्लॉडियस प्लान करता है, पर उसको पता होता है कि हैमलेट को तो सब लोग बहुत प्यार करते हैं, तो वो ऐसे नहीं मार सकता। तो वो उसको क्या करता है, उसको इंग्लैंड भेज देता है दो अपने उनके साथ कोर्टियर्स के साथ, और एक लेटर देता है किंग ऑफ इंग्लैंड के लिए। वो कहता है उनको दे देना, उसमें लिखा होता है कि हैमलेट को तो मार डालो। खैर ये लेटर खुला हुआ पड़ा होता है शिप में, और ये उसको पढ़ लेता है। कौन पढ़ लेता है? ये हैमलेट पढ़ लेता है, और फिर वो क्या करता है, अपना नाम इरेज करके उन दोनों कोर्टियर्स का नाम लिख देता है और उसको वापस सील कर देता है अपने फादर के नेम पे। ही सील्ड द लेटर विद हिज फादर्स सील है, और उसको पुट इट बैक इन द प्लेस, वो उसको वापस जगह पे रख देता है। फिर उसी दिन क्या होती है, शिप को पायरेट्स अटैक कर लेते हैं और वो उसको क्या करते हैं, ले जाते हैं। वो उसको ज़्यादा, और ये जो जो दोनों होते हैं, वो दोनों जो होते हैं, कौन वो दोनों जो होते हैं, जो कोर्टियर्स, वो वहीं चले जाते हैं, बेचारों को मार डाला जाता है रॉयल कैसल में। और फिर ये इसको हैमलेट जो को पायरेट्स डेनमार्क ले जाते हैं, वहाँ से उसका कैसल ज़्यादा दूर नहीं होता है। वो होराशियो को लिखता है कि आओ मुझे, और वो आता है, उसको सीखता है, वो पता चलता है उसको। अब वो लोग घर जाते हैं, वो लोग रास्ते में चर्च में देखते हैं कि दो वो बन रहे होते हैं, मतलब चर्च में वो लोग जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि वो लोग, मतलब दो मैन होते हैं जो एक ग्रेव डिग कर रहे होते हैं एक लड़की के लिए। तो वो पूछता है कि किसने बोला है ग्रेव डिग करने के लिए, तो वो कहते हैं कि किंग और क्वीन ने बोला है। तो कहते हैं अच्छा। तो उनको पता चलता है कि और मॉर्नर्स, मतलब जो दुखी होते हैं, वो होते हैं किंग, क्वीन और वो लैटिस। अब देखो, अब ये क्यों होता है, क्योंकि इसने मार डाला होता है ना उसको, इसने मार डाला था पोलोनियस को। तो जो पोलोनियस की जो बेटी होती है, जिससे प्यार करता होता है, उसने सुसाइड कर लिया होता है, तो ऑफिलिया। और जो उसका भाई होता है लैटिस, वो भी बहुत दुखी होता है, इसकी बहन ने सुसाइड कर लिया है। तो जैसे ही उसको देखता है तो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। फिर वो उनके बीच में क्या किया जाता है, रोका जाता है उनको। वो कहता है तुम्हारे जैसे, वो कहता है मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता था। वो कहता है मैं तुम्हारे जैसे 1000 भाइयों जितना अपनी बहन से प्यार, तुम्हारी बहन से प्यार करता था, ठीक है। तो फिर वो कहता है कि वो लोग लड़ने लगते हैं, उसको थ्रोट से पकड़ता है। मैं कहता है मैं 40,000 तुम्हारे भाइयों जैसे काम करता था। वो रोता है, ठीक है। फिर क्या होता है, वो लोग एक मैच रखते हैं। मैच में क्या होता है, लैटिस और हैमलेट के बीच में। तो लैटिस को लगता है कि मैं बदला ले लूँगा, और हैमलेट को लगता है कि फ्रेंडली मैच है, चलो कोई बात नहीं। क्लॉडियस जो होता है वो लैटिस को एज अ टूल यूज़ करता है, ठीक है। वो कहता है कि तुम उसको एक शार्प पॉइंट चीज़ ले लो, उस पर तुम पॉइजन लगा देना, 2 मैचेस में मना होती है, ठीक है। और अगर उससे ज़रा सा भी स्क्रैच भी कर दोगे तो भी वो मर जाएगा। तो कहता है ठीक है, क्योंकि वो और हैमलेट को ये सब पता नहीं होता। और वो बीच में वो क्या करता है, एक कप लेता है और कप में पॉइजन डाल देता है और वाइन का, और वो वाइन पी रहा होता है। वो सोचता है वो आएगा प्यासा, मैं कहूँगा कि तुम्हें पानी पीना है या वाइन पीनी है, मैं उसको ये कप वाली पॉइजन वाइन पिला दूँगा। बट वो आता है बीच में ब्रेक में, तो वो कहता है कि नहीं मैं लेटर पीऊँगा। वो ध्यान नहीं देता और उसकी बीवी पी लेती है वो वाइन, मतलब, और वो क्वीन मर जाती है। और क्या होता है, पहले तो वो हैमलेट जो होता है वो जीत रहा होता है, ठीक है। बाद में लैटिस स्ट्राइक कर रहा होता है, ठीक है। और तभी वो क्या करता है, लैटिस हैमलेट को वाउंड कर देता है शार्प पॉइंटेड स्वॉर्ड से। हैमलेट को अब समझ में आ जाता है कि इसने तो धोखा दिया है, तो वो उसको पकड़ता है और वो ही सीज लैटिस स्वॉर्ड एंड वाउंडेड हिम, वो उसको भी मार देता है। तो वो किंग कहता है सेपरेट करो, ठीक है। तभी क्वीन जो होती है वो रो देती है। हैमलेट देखता है ईविल ही हर जगह पे, ठीक है। ट्रेचरी, वो कहता है, लैटिस गिर जाता है और वो कहता है ट्रेचरी इज़ इन देयर हैमलेट, मतलब किंग में है, तुम भी मर जाओगे, तुम्हें कोई मेडिसिन नहीं बचा सकती, ये किंग ने ये सब किया है, फॉरगिव मी हैमलेट। किंग का इविल प्लॉट जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। ही हैड ओनली अ फ्यू मिनट्स ऑफ लाइफ बट दे वर इनफ फॉर हिम। वो रिवेंज लेने का सोचता है, वो उसको हार्ट किंग को क्या करता है, मार देता है, किल कर देता है। फिर हैमलेट जल्दी से उसको बुलाता है, होराशियो को रो रहा होता है, वो कहता है तुम पूरे वर्ल्ड को बताना कि क्या ट्रेजेडी थी, रेस्ट इज साइलेंस, ठीक है। और होराशियो जो होता है देखता है अपने फ्रेंड में, वो कहता है गुड नाइट्स और फ्लाइट्स, गुड नाइट स्वीट प्रिंस, और फ्लाइट्स आएंगी, एंजल्स की सिंग करेंगी तुम्हारे रेस्ट पे।